आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो देखिए स्लीव्स की ड्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से है। यहाँ देखो, अगर आपको स्लीव्स के फर में बनाने हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक होता है विदाउट क्रीज का। लेकिन विदाउट क्रीज हम डेली में जिसे काम करते हैं, डेली में कुछ भी काम करते हैं, तो हम वो उसको ज्यादा नहीं पहन सकते। विदाउट क्रीज वाला जो फरमा है तभी हम बनाएं, जैसे हमें सिर्फ शूट के लिए पहनना हो या जिसे पहन के हमें काम वाम नहीं करना है। देखो थोड़ी सी क्रीज तो होती ही है, क्योंकि अगर वो क्रीज नहीं होगी तो आप जब हाथ उठाओगे तो आपका हाथ ऊपर नहीं उठेगा। जब हम काम करेंगे इधर उधर हमारा हाथ हिलता है तो वो नहीं हो पाएगा। एक फरमा होता है टी शर्ट फरमा और एक होता है नॉर्मल बेसिक फरमा। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक फरमा सीखेंगे। जैसे अभी हम ब्लाउज बना रहे हैं मान लो, तो ब्लाउज में कौन सा फरमा यूज होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करने से पहले यहाँ एक चीज बताना चाहती हूँ। कल हमने 1 डार्ट की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग देखी थी। अब देखो जब हमने डार्ट को इस तरीके से नापा था, ये इस तरीके से, जितना इधर था उधर ही हमें इधर भी हमें उतना ही लेना था, तो हुआ था वो यहाँ तक। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से माइनस नहीं किया। तो आपको जो ये निशान यहाँ से मिलाना था ना, वो यहाँ से ना मिला के यहाँ से मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। ये और ये जो लाइन है ना वो सीधी इस तरीके से जाएगी। तो ये जो है ना, ये यहाँ ना जाके ये लाइन इस तरीके से जाएगी। तो आप जब भी 1 डार्ट का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो जो हमारा डार्ट है ना जहाँ बराबर है, तो यहाँ बराबर आया था तो यहाँ तक करना है। और ये जो ½ इंच बचा था ना एक्स्ट्रा, ये हमें माइनस कर देना है और इसको कट भी कर देना है इस तरीके से। और ये लाइन जैसे इस तरीके से जा रही है उसी तरह से आपको जाने देनी है। तो ये हल्की सी यहाँ की बजाय यहाँ पे आएगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करना है। देखो तो मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेपर जो है वो सीधा ही है। अब हमें क्या करना है, मेरी यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच, तो हम क्या करेंगे 11 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ½ इंच ऊपर से और ½ इंच अगर हम नीचे से करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको पूरी पट्टी फोल्ड करनी है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 11 इंच की मार्किंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डाउन जाना है। तो डाउन हमें किस तरीके से जाना है वो देख लेते हैं। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 to 75 है तो आपको 3 इंच डाउन जाना है। अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44.75 तक है तो आपको डाउन जाना है 3.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी ज्यादा है तो आपको जाना है 3.75 डाउन। यहाँ पे मेरी चेस्ट 30 है तो हम 3 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे अब जिस भी ब्लाउज का आप ले रहे हैं तो हमें उसका नाप ले लेना है। नाप हमें कहाँ से लेना है, ½ इंच से। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सब जगह ½ इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लूंगी। तो यहाँ पे आपको ½ इंच दूर रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए इसको इस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिला है 7.75। ये यहाँ पे मैं नोट कर लूंगी, बैक मिला है मुझे 7.75। और इसको हम क्या करेंगे, ½ इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि जब यहाँ हम शोल्डर अटैच करेंगे ना तो ½ इंच तो हमारा चली जाएगा। अब जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो स्लीव्स में ऐसा तो है नहीं कि बीच में से वहां पे भी जॉइंट लगेगा या हम स्लीव्स को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिला 7.25, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बैक आर्म होल भी मेजरमेंट कर लेंगे। बैक आर्म होल भी हमें इसी तरीके से करना है ½ इंच पे। तो यहाँ पे बैक मिला हमें 9 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना।
तो इसमें से भी हम हाफ इंच जो है माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हाफ इंच आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम करेंगे 8.5 के ऊपर एक लाइन। तो ये हमारा ये हमारा फ्रंट था और ये हमारा बैक है, तो 8.5 के ऊपर हमें मिलेगी यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले नाप के देख लेना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैक है और फ्रंट है उसमें हमें अंतर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे बैक पार्ट आ रहा है 8.5 के ऊपर एक लाइन जितना, इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। आपका जितना भी मेजरमेंट है आपको मेथड यही फॉलो करनी है। अब देखो मेरा यहाँ पे बैक पार्ट आ रहा है 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो इसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 7 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद हमने जो ब्लाउज में मार्जिन रखा था वही हमें यहाँ पे रख देना है। तो हमने वहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे ये हम 1.5 इंच का मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका सेंटर ले लेना है। ये हमने इसका सेंटर ले लिया। अब हमें क्या करना है, 1 इंच जितना हमें यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। तो ये यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्किंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस मार्किंग को इससे मिलाना है। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे इससे भी मिला सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो। मैं आपको दोनों से करके दिखाती हूँ। एक ये हो गया, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं, और आप जो है इस तरीके से भी मिला सकते हो। ठीक है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे मिला सकते हो, और आप चाहो तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है फिर इसके बाद, देखो अब इसके बाद हमें इधर से थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से जाके और इस तरीके से मिला देना है। तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से मिल चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, इन दोनों का भी सेंटर निकाल लो और इन दोनों का भी सेंटर निकाल लो। मान लो इन दोनों का सेंटर यहाँ पे आया, तो ये जो गैप है ना ये 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लो इसका जो गैप निकालोगे, मान लो ये गैप आया, तो ये जो गैप है ना ये आपका 1/2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ये हमारा कहलाएगा बैक वाला। अब हम करेंगे फ्रंट वाले पे भी। फ्रंट वाले के में हमें क्या करना है, 0.75 से लेके 1 इंच या आधा इंच जितना भी आप चाहो, पहले तो ये बराबर रखना है। ठीक है, मान लो ये 0.75 हम रख लेते हैं, तो ये 0.75, ये मान लो ये हमारा गैप है 0.75। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मिडिल लिया था ना हमने, यहाँ पे 1/2 इंच जितना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके और इस तरह से मिला लेंगे इसको, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से मिलाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट वाला आर्म होल रेडी हो गया है। और देखो जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारा ये शेप भी इसी तरीके से जाना चाहिए, जैसे वो गया था ना वैसे कि वैसे हमें इसको भी ऐसे ही जाने देना है। अब ये जो 1 इंच है ना इससे थोड़ा सा आगे आएगा, ये 0.75 जितना। ये जब मिलेगा ना आपस में, तो ये मैं यहाँ पे 2-2, 3-3 बार कर रही हूँ ताकि ये गहरा होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखो परफेक्ट स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे जो हमने मेजरमेंट लिया था बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का वो लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का मेजर करेंगे, तो हमारा था 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब देखो जब हमने उसमें आर्म होल नापा था तो हमने कैसे नापा था, 1/2 इंच नीचे लेके नापा था ऐसे। तो इसमें भी हम 1/2 इंच जितना नीचे जाके और 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग करेंगे।
ये हमारी फाइनल मार्किंग नहीं है। तो ये देखिए 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन ये हमारी यहाँ पे आ रही है। इसी तरह जो है हम फ्रंट की भी कर लेंगे। तो फ्रंट आया था हमारा 7.25 पे। तो देखिए ये फ्रंट हमें मिल रहा है यहीं पे 7.25, ये हमारा आया। तो ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग अभी हमारा मेन मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग, इन दोनों का सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा ही मार्क कर देती हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा मेन मार्किंग है। अब हमें 1.5 इंच का मार्जिन जो हमने रखा था ना ब्लाउज में वो निकालना है। तो ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन वाला निशान आ गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ से आपको बराबर रखना है। तो ये यहाँ पे हल्का सा गैप आ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी मिला सकते हो ताकि ये जब स्लीव्स हम करेंगे ना तो हमारा गैप नहीं आए, हमारे स्लीव्स अच्छे से अटैच हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमें मोली लेनी है। तो मोली यहाँ पे मेरी है 8 इंच की। तो 8 इंच का हाफ कितना हुआ, 4 इंच। ये हमारा 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों मार्क को मिला देना है। अब देखो जब मैंने बॉडी मेजरमेंट का वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्लीव्स बनाते हैं तो मान लो कि जैसे हमने कितनी भी लंबी स्लीव्स ली, मान लो मैंने 10 इंच की स्लीव्स ली, तो उसमें से हमें 5 इंच की गोलाई और 8 इंच की गोलाई का भी मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का मार्क करूंगी और 8 इंच का मार्क करूंगी कि मेरा 5 इंच पे आया है यहाँ पे 9 इंच, ठीक है, और 8 वाली पे आया है मेरा 8.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5.5 का मार्किंग करेंगे और 8.5 की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिलाई का भी जाएगा हमारा हाफ इंच। अब हमें क्या करना है, 9 का आधा करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4.5 इंच। तो ये यहाँ पे मैंने 4.5 इंच की मार्किंग कर दी और 8.5 का मार्किंग करेंगे तो मुझे यहाँ पे 8.5 का मार्किंग मिला 4.25। अब देखो आपकी ये जो लाइन है इसमें अगर आपका हाफ इंच 0.75 के बीच में गैप है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका ये गैप 1 इंच 2 इंच 3 इंच मतलब 3 इंच था, 2 इंच तो किसी का नहीं होता है, बहुत कम रेयरली होता है, लेकिन 1 इंच से ज्यादा भी होता है। तो पहले हम नाप लेते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये गैप आ रहा है हमारा 0.75 से भी कम है। तो देखो ये हमारी स्लीव्स नॉर्मल है क्योंकि देखो यहाँ से हमारा लूज रहेगा तभी तो हम अच्छे से पहन पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा हमारा स्लीव्स का। लेकिन देखो अभी आपका गैप मान लो कि यहाँ पे ये मेरा 4.5 इंच ना हो के सिर्फ 4 इंच होता, देखो ये सिर्फ 4 इंच होता। तो अब हमें क्या करना है, हमें हाफ इंच का मार्किंग करना है, हाफ इंच का, ठीक है। ये हाफ इंच का मार्किंग करने के बाद ये हाफ इंच के मार्किंग को इससे मिलाना है मेन मार्किंग से। और इस मार्किंग को हमें इससे मिलाना है।
अब देखो आप चाहो तो इसमें हल्की सी गोलाई भी दे सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट नहीं बनाना तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप गोलाई दे सकते हो। अब हमने जो मार्जिन रखा था 1.5 इंच का, वो हर जगह रख देंगे हम। ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच, ये हमारा 1.5 इंच। अब इसको हमें ऐसे कैसे मिला देना है मार्जिन को मार्जिन से। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक स्लीव का फर्मा रेडी हो गया है। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, इसका फर्मा भी रेडी कर सकते हो। आप इसकी कटिंग इस तरीके से करके, ये यहाँ से और ये ऐसे इस तरीके से कटिंग कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करो, जब आप इसको यूं खोलोगे ना तो ये यूं हो जाएगा। तो एक तरफ तो आप बैक का ऐसे की ऐसे रहने दो, एक साइड आप गोलाई दे लो। पूरे में दोनों में एक साथ गोलाई मत दो, ठीक है। अब जब आप फर्मा को रखोगे तो ऐसे करो, ठीक है। जो बैक वाला है ना उसको ऊपर रखो और फिर वैसे की वैसे मार्किंग करो। फिर उसको जब खोलोगे आप, फिर अंदर की जो आप एक साइड की मार्किंग देनी है, मान लो फिर आपको सिर्फ इधर इधर ये करना है, तो आप फ्रंट वाला उसके ऊपर रख के और ये वाली मार्किंग कर दो। तो आपको यहाँ पे बार बार स्लीव की मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।